Hi everyone, myself Sagar Kumar, motivational speaker, life coach, serial entrepreneur and बस मज़ा आता है आपके साथ ये कॉन्सेप्ट शेयर करके और काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है और जस्ट एज वी आर ग्रोइंग आई थिंक आप भी ऐसे ही ग्रो करो। तो लेट अस आज का कैच योर पैटर्न के थ्रू जो कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझ में आया उस कॉन्सेप्ट को मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए क्या है कॉन्सेप्ट, बड़ा मज़ेदार, बड़ा बेसिक और हर इंसान को अपने ब्रेन को इस पे कई बार इसको समझने की ज़रूरत है और आप इसको समझेंगे तभी जा कर के इसको क्रिएट कर पाएंगे। यदि आप अपने दिमाग में इसको अच्छी तरह से पकड़ बना लेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट हम लोग करते हैं कि क्या है वो कॉन्सेप्ट। देखिए हम ऐसा कुछ करें कि आने वाले पीढ़ी को कुछ करें या ना करें उसका चॉइस होना चाहिए, है ना। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना। आने वाले पीढ़ी के लिए क्या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म हम दे करके जाएं कि आने वाला पीढ़ी जो है उसका इंजॉय करे और अपने जीवन को भरपूर जिए और वो भी उसमें अपने आप को कुछ आगे बढ़ा करके दे। तो हम ऐसा कुछ करें कि आने वाले पीढ़ी को कुछ करे या ना करे उसका चॉइस होना चाहिए। पैसा ऑटो पायलट की तरह आता रहे, ये पूरा जीवन निकल जाता है, ताउम्र निकल जाता है पैसे को बनाने में। पैसे को बनाना भी हम लोग सीख नहीं पाते, इवन अपने ज़रूरतों को भी पूरा नहीं कर पाते हैं। तो स्टार्टिंग से क्यों ना उस पर फोकस करें कि क्या कुछ ऐसा सिस्टम मैं लगाऊं, क्या कुछ ऐसा सिस्टम हम एडॉप्ट करें जिससे पैसा खुद ब खुद आता रहे जीवन में। कभी भी उसके लिए काम ना करना पड़े। जिस तरह से मोटर स्टार्ट कर देने पे पानी आता रहता है ना। जिस तरह से कंप्यूटर स्टार्ट कर देने पे वो हमारे ऑर्डर का पालन करता है, ठीक उसी तरह से क्या हम कुछ अपने पैसों के लिए ऐसा नहीं कर सकते, है ना। थिंक अबाउट इट, इसके बारे में थोड़ा सा सोचना है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम लोग शेयर कर सकते हैं। मार्केट में हमने घर बना दिया, रेंट आ रहा है, मालिक कुछ करे ना करे रेंट तो उसका आना ही आना है। ऐसा व्यवस्था और इतना व्यवस्था होना चाहिए कि उसका बेसिक नीड पूरा होता रहे। हम कुछ ऐसा व्यवस्था करके जाएं कि उसका नीड, आने वाला पीढ़ी का नीड हमारा पूरा होता रहना चाहिए, उसका बेसिक नीड पूरा होता रहे। ऑटोमेशन पर हमारा इनकम चला जाए, है ना। ऑटोमेशन पर हमारा इनकम चला जाना चाहिए। पहला टारगेट हम सबका यही होना चाहिए कि क्या कुछ ऐसा करें कि हमारा अर्निंग, हमारे खर्चे हमारे ऑटोमेशन पे चला जाए और हम जितना जल्दी कर सकते हैं इसको करने में लग जाएं। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करने में हम इसको लग जाएं। देखिए फर्स्ट, एक्टिव टू पैसिव पर जितना जल्दी हम शिफ्ट हो जाएं। हम सबका टारगेट यही होना चाहिए कि एक्टिव टू पैसिव पे जितना जल्दी शिफ्ट हो जाए। क्यों? क्योंकि आज काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, आज काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, आज काम करना बंद पैसा आना बंद। क्या हम में से बहुत सारे लोग यही काम को नहीं कर रहे हैं, बार बार यही काम को कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स आई वांट कि आप ऐसा कुछ करें, एक्टिव टू पैसिव पर जितना जल्दी हो सकता है शिफ्ट हो जाएं। पैसिव इनकम क्या क्या हो सकता है इसका लिस्ट तलाशें और इसका लिस्ट बनाएं और आपके लिए कौन सा सूटेबल है उसके ऊपर से आज ही शुरू कर दें। आज ही शुरू कर दें कि कैसे पैसिव हम कर सकते हैं। हमारा वर्क हमारा चॉइस होना चाहिए, हमारा वर्क जो होना चाहिए वो हमारा चॉइस होना चाहिए। वेयर आई नीड टू इन्वेस्ट मनी, दिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। भगवान ने सबको ऐसा पैसा दिया है, शिकायत करना बंद कर दिया है, हमने पैसे दिया है। समझ को हमको विकसित करना है, समझ को हम लोग विकसित नहीं कर पाते, अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप नहीं कर पाते। और समझ कैसे आता है इस पे भी आपको सोचना ज़रूरी है कि आखिर हमारा आपका समझ कैसे आएगा, कैसे हमारा आपका समझ आ पाएगा, इसमें हम लोगों को समझना है। तो किसी भी इंसान के पास पैसों की कमी नहीं है, समझ की कमी है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी समय रहते हुए अपनी समझ को विकसित करें और कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए, कहीं उम्र आपके हाथों से निकल ना जाए। वो सारी सुख सुविधा आपके पास हो लेकिन अब आपका उम्र रहा नहीं, क्या कर पाएंगे। तो इन सब चीज़ों पे फोकस करें और समझ जितनी जल्दी हो सके विकसित करें। पैसे की कोई कमी नहीं होता है कहीं पे। तो वेयर आई नीड टू इन्वेस्ट मनी, ये बाइजनेस लाना ही होगा, ये समझदारी आपको उत्पन्न करना ही होगा और ये अपने अंदर से विकसित करना ही होगा। ये आपको कैच योर पैटर्न के थ्रू समझना ही होगा। बी अ स्किलफुल, बी अ स्किल्डफुल। आने वाली पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं?
थिंक अबाउट इट। आने वाले पीढ़ी को हम क्या दे सकते हैं? उसको बेसिक नीड्स की तो कम से कम तैयारी करें कि वो टेक ऑफ करें, है ना। धीरू भाई अंबानी ने स्ट्रगल किया और किसी न किसी जनरेशन को तो स्ट्रगल करना होगा। हम नहीं करेंगे तो किसी आने वाले पीढ़ी को स्ट्रगल करना पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह से हम जीवन जी रहे हैं उसी तरह से आने वाला पीढ़ी भी हमारा जीवन जिएगा। धीरू भाई अंबानी ने स्ट्रगल किया, मुकेश अंबानी को उसमें हेल्प मिला और वो आगे अपना ग्रो कर रहा है ना। इन द सेम वे हम लोगों को भी अपने पीढ़ी को स्किल्ड करना होगा, हम लोगों को भी अपनी पीढ़ी को धरोहर के रूप में कुछ देना होगा। बट कितने लोग हम सब ग्रो कर रहे हैं, कितने लोग हम सब ग्रो कर रहे हैं, इस पे सोचें। तो हम अपने आने वाले पीढ़ी को क्या दे सकते हैं? तो घर दे सकते हैं, कैश फ्लो सेटअप बिजनेस दे सकते हैं ऑन ऑटोमेशन, ऑटोमेशन के ऊपर कैश फ्लो बिजनेस दे सकते हैं। सही संस्कार हम दे सकते हैं, सही संस्कार देंगे तो आपका वैल्यू इंक्रीज़ होगा, आप अच्छे तरह से राइज कर पाएंगे, पीस ऑफ माइंड के साथ रह पाएंगे, आपका नाम रोशन हो पाएगा, लोग आपके नामों से जाने जाएंगे, है ना। लर्निंग एटीट्यूड दे सकते हैं, हमेशा सीखते रहना होगा, हम सबको हमेशा सीखते रहने की आदत बिल्ड करनी होगी हमेशा। तो लर्निंग एटीट्यूड में हम लोगों को रहना होगा। गुड हेल्थ, है ना, हम अपने परिवार को, अपने आने वाली पीढ़ी को गुड हेल्थ दे सकते हैं, है ना, गुड हैबिट्स दे सकते हैं एंड सो मोर थिंग्स, जो कि उसको सच में काम आए, सच में उसको काम आने वाला हो, ऐसा कुछ हम लोग करें। ठीक है। रियल एस्टेट इज ऑल्सो बिग सेक्टर, रियल एस्टेट पे भी हम खर्च कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट यदि हम कर रहे हैं तो उसके ऊपर रिटर्न को जरूर देखें, और वो रिटर्न और वो इन्वेस्टमेंट आपका एक्टिव नहीं होना चाहिए, एक्टिव बेस्ड नहीं होना चाहिए, दैट मस्ट बी बेस्ड ऑन पैसिव इनकम। वैसे रियल एस्टेट पे आप इन्वेस्ट करो, आप दुकान खरीद करके उसको रेंट पे लगा सकते हो, आप फ्लैट खरीद करके उसको आप रेंट पे लगा सकते हो। तो ये आपका अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट आपका रिटर्न होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए, अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट रिटर्न मस्ट बी। ओके। सेकेंड, यू कैन बाय प्रॉपर्टी, रिटर्न मस्ट बी एज आई थिंक अकॉर्डिंग माई नॉलेज, आई कैन नॉट गारंटी टू यू ऑल्सो, बट एटलीस्ट 3% प्लस होना चाहिए, 3% प्लस होना चाहिए। किसी के बिजनेस में पैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, किसी के बिजनेस को मॉडल को पहले समझें और समझ करके उसके फ्यूचर को अपने बुद्धिमत्ता के अनुसार से डिसाइड करें कि क्या इसका बुद्धिमत्ता कह रहा है, क्या ये बिज़नेस का लाइफ क्या है, लोगों के बीच में इसका डिमांड क्या है, और डिमांड कितना रहेगा, कब तक रहेगा और किस अनुसार से रहेगा। इन सब चीज़ों को केस स्टडी कर करके आप उसके बिज़नेस में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और कोशिश ये करें कि आपका इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा हो कि उस बिज़नेस का कमांड आपके हाथ में हो सके, तो करें। दिस विल ऑल्सो गिव यू टू मच बेनिफिट, है ना। एक्टिव टू पैसिव जितना जल्दी हो सके शिफ्ट करें। यस, जब से ये जानकारी और ये ध्यान जब इसके ऊपर गया है, आई एम सो एक्साइटेड, आई एम सो एक्साइटेड, आई कैन डू इट एज मच एज पॉसिबल, है ना। जितना हो सकता है, एज मच एज सुन, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं इस पर शिफ्ट होना चाहूँगा। एक्टिव टू पैसिव जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप शिफ्ट हो जाएं। नेक्स्ट, गो ऑनलाइन। आज ऑनलाइन का ज़माना है और बहुत सारे काम ऑनलाइन से हो रहे हैं, और ऑनलाइन एक्टिव टू पैसिव जाने में आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है। राइट अ बुक, एक किताब आप लिख सकते हो, पढ़ने लायक किताब लिखें जिसको लोग पढ़ सकें। शूट अ वीडियो, एक वीडियो आप रिकॉर्ड कर सकते हो और ये वीडियो आपके लिए काम कर सकता है। एंड ऑडियो, मेक अ ऑडियो, रिकॉर्ड ऑडियो, और वो ऑडियो लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन यदि ला सकता है, दैट विल बी ऑल्सो वेरी फ्रूटफुल, है ना। गो ऑन ऑटोमेशन, आपको ऑटोमेशन पे जाना होगा और फोकस ऑन इट, इट इज़ पॉसिबल। आज के डेट में हम लोगों को नया आविष्कार करने की ज़रूरत नहीं है, नया ट्रायल लेने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन द मार्केट टुडे। आज के डेट में बहुत सारे ऐसे हैं, बस कैच करें, उस पर राइड करें, कैच करें, उस पर राइड करें, है ना। कैच करके बस उस पर राइड करने के लिए हम लोग को सीखना है, और ईजी है आपको फाइनेंशियल ग्रोथ लेना, ईजी है फाइनेंशियल ग्रोथ लेना, बस कैच करके उस पर राइड करना हम लोगों को सीखना है। टू बिकम अ रिच, यू एंजॉय योर लाइफ। आपका अधिकार है अमीर बनना, ताकि आप अपने जीवन को भरपूर जी सकें, दिल खोल करके जी सकें, है ना, अपनी मर्जी का जीवन जी सकें। बिकम फ्री फाइनेंशियली फ्री, बिकम फ्री फाइनेंशियली फ्री। बिल्ड अ सिस्टम, लिवरेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टॉपिक, है ना, जिसको हम लोग अपने जीवन में लिवरेज को ला करके ही हम ऑटोमेशन पे जा सकते हैं। विदाउट लिवरेज वी कैन नॉट गो ऑन ऑटोमेशन। सही दिशा में दौड़ना सीखें, तेज़ गति में दौड़ना सीखें, अपनी सीढ़ी सही दीवार से लगाएं,
सही बिजनेस का चुनाव करें, सही लोगों का चुनाव करें, सही सिस्टम को बिल्ड करें, हमेशा आगे का सोच रखें। इन सब चीज़ों को यदि आप फॉलो करते हैं, मे आई होप दिस वीडियो मे हेल्प यू। आपको हेल्प करे ना करे, मुझे बहुत हेल्प करेगा, और इसी को मैं बार बार देखता हूँ। यदि आपको भी समझ में कुछ ऐसा आता है तो आप इसको बार बार देखें और अपने जीवन में पैटर्न को पकड़ करके और इसको आगे बढ़ें। और सो फ्रेंड्स, विश यू हैप्पी द बेस्ट डे इन योर लाइफ, है ना। आज का जीवन जो है, आने वाला समय का मेरा पहला दिन है, और इसी को मान करके मैं आगे का अपना जीवन जीता हूँ और इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, विश यू